Assalamu alaikum. How are you all? Alhamdulillah, Alhamdulillah. We are moving on to the last 10 ayahs. हमने पहले 10 कर लिए. Now we are moving to the last 10. Alhamdulillah. Okay, so I'm going to read the ayah. मैं 2 दफ़ा आया पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इसका तर्जुमा पढ़ूंगी, and after I read the translation I will give a little bit of background because उसके बगैर इस आया को अगर हम यहाँ से start करें, it kind of feels like incomplete के बात क्या हो रही है in our mind के story क्या बन रही है. And of course I go with stories. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. अल्लाह ताला अल्लदीना का मैंने बताया था ना, it goes back to something, ये किसी चीज की explanation हो रही होती है. So वो लोग अल्लदीना कानत, जिनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे अल्लाह के जिक्र से और वो सुनने की इस्तिताअत ही नहीं रखते थे. That's the basic translation. People whose eyes were covered from Allah's remembrance and they did not have the ability to listen, to hear, not listen, to hear. So that's the basic translation. ठीक है? So now let's go back कि बात क्या हो रही है. Otherwise the question arises, कौन से लोग हैं जिनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं? Who are those people who cannot hear, right? So इसके पीछे background ये है कि सूरह कहफ जो है ना, there are 4 stories in सूरह कहफ. पहली जो हमने पहली 10 आयत में हमने देखा था, the first story is about whom? People of the cave, ashabul kahf, वो लोग जो कि जिन बादशाह से की बातों से या उसकी ये कहते हैं रूथलेसनेस से तंग आके they hid in the cave. Second story about a man जो कि बहुत अमीर था. He was a rich man and at one point उसके बहुत बागात थे, चीजें थी, he was rich. उसके माइंड में ये ख्याल आया कि maybe all this is because of my own struggle. ठीक है, उसकी स्टोरी है. तीसरी स्टोरी है मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम की. दे ट्रैवल्ड टुगेदर एंड देयर वर अ लॉट ऑफ लेसन्स इन फॉर मूसा अलैहिस्सलाम एंड दस फॉर अस. अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और इसके थ्रू हमारे लिए उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे सबक हैं. एंड देन आफ्टर दैट द फोर्थ स्टोरी is about याजूज एंड माजूज. याजूज और माजूज एक बहुत ही क्या कहते हैं रूथलेस जालिम कौम थी जिसके ऊपर जो वहाँ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आती थी. एंड देयर वाज अ किंग नेम दुलकरनैन एंड दुलकरनैन ने उन वहाँ के लोगों को याजूज एंड माजूज से कैसे बचाया था, उनको सील करके, एक दीवार के पीछे सील करके. बेसिक स्टोरी ये है. और कयामत के करीब वो लोग निकलेंगे, वो निकल आएंगे उस दीवार के पीछे से अपने रब के, हमारे रब के हुक्म से. और उसके बाद वो लोगों के दरमियान घुस के तबाहियां मचा देंगे पूरी दुनिया में. और फिर उसके बाद सूर फूका जाएगा, सूर फूका जाएगा ये, और कयामत आएगी. और उस दिन कुफार, उस दिन इनकार करने वाले अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे. अब उन लोगों की, वो जिन्होंने अल्लाह के सामने और जहन्नुम के सामने पेश किए जाएंगे. अब उन लोगों की बात हो रही है कि ये वो लोग हैं जिनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे और जो सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, एबिलिटी नहीं रखते थे. मतलब सो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊना समअ. इसमें हम जिन वर्ड्स पे गौर करेंगे, अल्लज़ीना तो हमें पता है, अयुनुहुम एंड देन जिक्री हमें पता है जिक्र. ठीक है, यस्ततीऊना, इस्तिताअत से हम इसे याद रखेंगे कि वो सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते थे. इस्तिताअत तो उर्दू में भी यूज होता है. एंड समा, समा, समाअत, नॉट समाहत, समाअत, समाअत, सुनने का आले समाअत भी कहते हैं ना, हियरिंग एड को. ओके, सो अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम, उनकी आंखों पे, अयुनुहुम, अयुनुहुम फी गिताइन. गिताइन इज लाइक अ कवरिंग, अ पर्दा, अ शेड जो हम किसी चीज पे डाल देते हैं. ठीक है, इवन अ कोट कैन बी गिता, एनीथिंग दैट कवर्स. अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री, उनकी आंखों पे, यानी उनकी आंखों पे, उनके सामने साइंस थे,
उनके सामने सारी उनकी आंखों को वो साइन नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके दिलों पे, उनके दिमागों में ये बात घुस ही नहीं रही थी। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह की तरफ रिमेम्बरेंस, जिक्र इज रिमेम्बरेंस, कि अल्लाह की रिमेम्बरेंस की तरफ जाए, है ना। एंड देन, और उनके कान इस्तात ही नहीं रख रहे थे कि सुने। दे जस्ट कुडंट हियर, एंड दे कुड नॉट हियर, एंड दे कुड नॉट हियर। आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, आई वांट टू गिव अ कंपैरिजन, and by no means this comparison goes back to our kids and ourself and our kids, because हम माँ बाप हैं, वो बच्चे हैं, they are not our slaves, they have their own rights, but just as a comparison, अल्लाह का गुस्सा आगे अगली आयत में जब हम पढ़ेंगे, الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا। इस आया को याद करते हुए जस्ट इमेजिन करें कि हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास तो कोई मैजेस्टिक पावर नहीं है। इवन देन, बीइंग अ ह्यूमन स्टिल, जब हमारे बच्चे, व्हेन आवर किड्स आर नॉट लिसनिंग टू अस, राइट, हमें कितना गुस्सा आता है। एंड वी लाइक, आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, कानों में कुछ आवाज नहीं आ रही, एंड वी गेट एजिटेटेड दैट व्हाई आर दे नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग वी आर आस्किंग देम टू डू। व्हेन अल्लाह, आवर रब इज आस्किंग, तो अल्लाह की नाराजगी बनती है ना। الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا। चलें, बहुत लंबी बात हो गई यार, चलें, अस्सलाम वालेकुम।